आज हमने डिस्कस करना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए 7E फार्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या वो अपना 7E फार्म फिल करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें बता दें कि 7E फार्म जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है या नहीं है। देखें, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ें एग्जाम्ड हैं, उनके लिए इस फार्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम कल को अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, यानी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी उसको सेल करता है, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल वो कैसे कि हमने 7E के बारे में बड़ा डिटेल से पहले लेक्चर पढ़े थे कि 7E होता क्या है। अब 7E के अंदर कौन कौन से पर्सन एग्जाम्ड थे ये भी हमने तमाम चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि 7 सीज जो से पर्सन है, 7 सीज पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं ये 7 सीज। आज हमें डिस्कस करना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो से हैं उनके लिए क्या 7E फार्म इम्प्लीमेंट है या नहीं है। उस तमाम प्रॉपर्टीज के लिए जो प्रॉपर्टी हमारी मौजूद है 7E के अंदर, हमने इसको रिपोर्ट करना है या नहीं करना। अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें ज़रा काइंडली बता दें कि जो 7E फार्म है ये हमारे लिए है या नहीं है। जी बिल्कुल, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 7E जो फार्म है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो वो किस कैटेगरी में है। देखिए, जिस तरीके से आम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर रहा है अपनी वेल्थ के अंदर, इस तरीके से हम डिक्लेयर तो कर रहे हैं। लेकिन 7 जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनके लिए भी बिल्कुल 7E का जो फार्म है बिल्कुल बिल्कुल नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्योंकि कल को अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, आपके पास अगर 7E का फार्म मौजूद नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले एक ऑप्शन मौजूद होती थी 7E के अंदर जिसमें हमारे पास एनी अदर आ जाता था। ठीक है, उसके अंदर अक्सर लोग उसको सेलेक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे डिक्लेयर कर लेते थे। क्योंकि 7E जो है वो 2022 से हमारे पास एप्लीकेबल है। 2022 से ऑनवर्ड हम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी 7E के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब 7E जो प्रॉपर्टी है ओवरसीज के लिए इसलिए जरूरी है कि कल को अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है, वो प्रॉपर्टी सेल करते हुए जो रिक्वायरमेंट है जो कि 7E फार्म की है, अगर वो पूरी नहीं करता तो वो उसको 1% टैक्स वो पे करना पड़ जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। कल को अगर आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करते हैं तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं? पासपोर्ट दिखाएंगे, अपना वीज़ा दिखाएंगे, लेकिन FBR के पोर्टल पे आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे जी आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि नहीं है? उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको अपनी 7E फार्म के अंदर एग्जेम्प्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन आती है 183 डेज अबव, यानी अगर आपको 183 दिन हो गए हैं और आपने उसको शो नहीं करवाया, आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को वहां पे जाके सिलेक्ट करेंगे और 183 डेज का टैब सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर शो हो जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो से हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर कैसे करेंगे? हमारा FBR का जो आयरस का पोर्टल है उसमें मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम अपने प्रॉपर्टी को 7E के अंदर कैसे शो करवाएंगे। देखिए, 7E फार्म के लिए आपको जो हमारा टैब है उस टैब के अंदर सबसे लास्ट में एक टैब आ रहा है टैक्स चार्जेबल। टैक्स चार्जेबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे कैपिटल एसेट का एक टैब आ जाएगा। कैपिटल एसेट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें लिखा होगा रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, तमाम चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को पहले देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आती है। एग्रीकल्चर में आती है, आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, वट एवर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे उस टैब को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप प्लस के निशान पर राइट साइड पे प्लस का निशान आएगा उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर तमाम चीज़ें वो पूछेगा जी अपनी प्रॉपर्टी का वो एरिया बताएं। सबसे पहले बताएं जी ये मरले में है, कनाल में है, मरबा में है, किस में है। और जो भी आपकी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट होगी वहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद उसकी काउंटिंग लिखेंगे कि जी आप 5 मरले में है, 10 मरले में, 1 कनाल में, 2 कनाल में, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का एरिया होगा। उसके बाद आप नीचे एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस मेंशन करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि जी आप मुझे बताएंगे इस प्रॉपर्टी को आपने एग्जेम्प्ट करना है, यस या नो। आप अगर यस करेंगे तो आप उसके नीचे फिर एक डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जिसमें वो पूछेगा रीजन बताएं जी आप इसको एग्जेम्प्ट क्यों कर रहे हैं। उसके अंदर फिर आप जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू के बिल्कुल लास्ट में 183 डेज का एक टैब आ रहा होगा। 183 डेज को आप सिलेक्ट करेंगे, देन यू आर सिलेक्टेड 183 डेज टैब। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप उसको
ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे देन वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे मेंशन करें, और कल को आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप आराम से क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का 7E फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करेंगे और जाके अपने रियल एस्टेट वालों को या किसी को भी जिसको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जब आपका 236C टैक्स निकलता है जो कि आपने पे करना होता है, साथ ही आपका 7E का फॉर्म भी रिक्वायर्ड होता है। फिर 7E का फॉर्म जब आप निकालेंगे उसके बिल्कुल लास्ट में लिखा होगा कि ये पर्सन 183 डेज पाकिस्तान में मौजूद नहीं था इसलिए ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। वहाँ से आईआरएस आपको आइडेंटिफाई करा देगा कि ये जो पर्सन है ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी का जो 7E टैक्स है वो एग्जाम्ड है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आप शो ज़रूर करवाएंगे, स्किप कोई नहीं करेंगे। वहाँ पे शो करवाने के बाद आप उसको अपना टैब जो है वो अपना वो सिलेक्ट करेंगे जो आपको आपको आपके साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसा नहीं करना कि आप 183 डेज में नहीं आते लेकिन आपने फिर भी 183 डेज डाल दिए, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके लिए हमने प्रॉपर्टी को शो करवाना है या नहीं करवाना, उसकी प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है या नहीं करवानी। देखिए, अगर जो एक प्रॉपर्टी है जो कि 25 मिलियन से कम है वो भी आप शो करवाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आप लिखते हैं कि ये स्टे है, यानी हम उसको हिमसेल्फ यूज़ कर रहे हैं। अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी है, वो खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदार यूज़ कर रहे हैं, उसके घर वाले यूज़ कर रहे हैं, देन भी वो एग्जाम्ड है। अगर बाकी भी प्रॉपर्टीज उसकी और हैं और उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है, देन वो सिलेक्ट करेगा 183 डेज, उसके बाद वो टैब जब सिलेक्ट कर लेगा तो उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी एग्जाम्ड हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके लिए 7E का जो फॉर्म है वो ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि 7E फॉर्म आप अपना लाजमी फिल करें, कल को आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई चीज़ हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।